बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। आज एक मज़ेदार से चाट की रेसिपी के साथ जो कि आप इफ्तार में बना सकते हैं झटपट से, जो नॉर्मली हम घर में बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट और हटके होगा। तो आई होप कि आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपने एक बाउल के अंदर थोड़ा सा जी ऐड करना है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। साथ में आपने आधा टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। ये मसाला रेडी कर रही हूँ। उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून नमक और आपने 1 टीस्पून भरकर ये अनारदाना है, थोड़ा-सा मैंने कूट लिया था सिलबट्टे पर, उसे कूट लीजिएगा। उसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करके एक आपने जो है वो मसाला जब रेडी कर लेना है। ये चटखारेदार मसाला रेडी हो जाएगा सबसे पहले यानी, और बाकी जो लवाज़मात जाएँगे वो आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन इसको आपने जो है 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से इस मसाले को मिक्स करके पानी में रख देना है। एक पैन में आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून ऑयल का। उसके साथ ये आपने बॉयल किए हुए चने शामिल करनी है। तकरीबन ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप। अच्छा, क्वांटिटी आप डबल करके मिसालों की भी और उसके अलावा जो चने उसके आलू वगैरह जो भी चीज़ें जाएँगी उसकी क्वांटिटी डबल करके अपने हिसाब से जितना आप घर में जो है वो जितने लोगों के लिए आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से डबल कर लीजिएगा और इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। इसके बाद चनों को थोड़ा-सा मैंने सौते किया ऑयल में और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का थोड़ा आलू लिया था, उसको मैंने बॉयल करके उसके बाद उसको कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो आलू काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। तो आलू को 1 से 2 मिनट, इसको भी 1 से 2 मिनट आपने पकाना है। बस हल्का-सा पकाने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 स्लाइस्ड किया हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज़। प्याज़ को हल्का-सा इसका जो क्रिस्पीपन है इसको हल्का-सा जो है वो सॉफ्ट करेंगे। सो आपने जो है प्याज़ को इस स्टेज पे शामिल करना है और इसको भी आलू और चने के साथ आपने हल्का-सा पका लेना है। बस 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल आपने भुजिया नहीं बनानी है। बस हर एक चीज़ को 1 मिनट 1 से डेढ़ या 2 मिनट देना है बस। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटर। टमाटर जो था एक दरमियाने साइज़ का उसको भी चॉप्ड करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटर को भी जस्ट 1 मिनट के लिए मैं इसको जस्ट हल्की से दरमियानी आँच पे 1 मिनट के लिए सौते कर लूँगी और इस तरह से 1 मिनट कुक कर लेने के बाद जैसे हल्का-सा बस इसकी खुशबू आने लगे, फिर उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जो मसाला हमने पहले इस पानी में घोल के रखा था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। घुला हुआ मसाला शामिल कर देना है और मसाले के साथ अब आपने दरमियानी से तेज़ आँच करनी है। तेज़ आँच करेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें सौगी ना हो जाए। अब आपने तेज़ आँच करके इसको बस जल्दी से कह सकते हैं कि आपने जल्दी से कुक कर लेना है कि इस पानी जो शामिल किया है वो ड्राई हो जाए, जो मसाले वाला पानी था। बस आपने 1 से 2 मिनट इसे कुक कर लेना है और ये देख सकते हैं बिल्कुल मसाले का जो पानी है वो ड्राई होता नज़र आ रहा है। बस इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 खीरा, उसको आपने फाइनली चॉप्ड कर लेना है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। खीरे को बिल्कुल लास्ट में शामिल कर रही हूँ और उसके बाद जो है आपने बस 1 मिनट इसको भी बस इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके साथ मिक्स करते हुए पानी देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं है, बस इसको 1 मिनट कुक करूँगी। उसके बाद 1 मिनट कुक करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है लास्ट में बूंदी। आपने जो है ये आपको फुल्की बूंदी आप बेसन की जो है वो इसको सिंपल पानी में थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिएगा और इसका पानी निकाल दीजिएगा और जैसे फूलेंगी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और इसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ किस तरह से बना सकते हैं, इसकी रेसिपी एंड पे भी लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा घर में भी किस तरह से बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें इमली की चटनी शामिल की है, बस उसको 1 मिनट कुक करूँगी और उसके बाद अब आपने इसको जी निकाल लेना किसी मिक्सिंग बाउल के अंदर जिसमें आपने सर्व करना होगा। इसको ठंडा-ठंडा सर्व करेंगे यानी गरम-गरम है, बस इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है थोड़ा-सा चाट मसाले को। उसके अलावा जो है आप चाहें तो इस पे थोड़ी-सी जी धनिया गार्निशिंग करके डाल दीजिएगा और लेमन स्क्वीज़ करके इसको सर्व कीजिएगा। रमज़ान की मज़ेदार सहरी से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी। सो आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको नोटिफिकेशन मिले और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को आप एंजॉय कर सकें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।